बच्चों अब आते हैं वेपर प्रेशर पे। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहली चीज गाइस, वेपर प्रेशर किस चीज का होता है? वेपर प्रेशर उस चीज का हो सकता है विच कैन गो इनटू वेपर फेज। अगर कोई चीज नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। जैसे सॉलिड्स का वेपर प्रेशर हम नहीं मानते गाइस। तो आइडिया क्या है? वेपर प्रेशर इज द प्रॉपर्टी of a volatile substance, something which can go into vapor phase, उसी का तो वेपर प्रेशर देखेंगे बच्चों आप, ठीक है ना गाइस। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। वी वांट टू फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अभी मैं समझाता हूं। इसके लिए देयर इज अ लॉ कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। Okay, there is a law for finding out the vapor pressure of solution. Solution का मतलब क्या हो गया guys? Solute and solvent together. उसका हमें वेपर प्रेशर चाहिए guys. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। कि उसमें सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा व्हेन इट गोज इनटू वेपर फेज? थोड़ा सा सॉल्यूट तुम्हारा वेपर फेज में जाएगा, थोड़ा सा सॉल्वेंट वेपर फेज में जाएगा। वी वांट टू फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बच्चों। क्लियर है गाइस कि what is the vapor pressure of solute, what is the vapor pressure of solvent when the solute and solvent molecules go into vapor phase guys। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो हमें वेपर प्रेशर निकालना है। राउल्ट्स लॉ क्या करता है उसे समझो गाइस। राउल्ट्स लॉ टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन द concentration of solute and solvent in solution and their vapor pressure above solution guys। फिर से रिपीट करता हूं, राउल्ट्स लॉ हमें बताता है व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ बेसिकली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन देयर कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन गाइस। कि जो सॉल्यूशन में उनकी कंसंट्रेशन है उससे हाउ देयर वेपर प्रेशर इज रिलेटेड, देयर कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन एंड देयर वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? It tells us the relation between vapor pressure of a component and that component's concentration in the solution guys। तो अब उस लॉ को मैं लिख देता हूं, then I'll explain it। In solution of volatile liquids, in solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in solution। ये लॉ क्या कह रहा है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी एक कंपोनेंट की इन द सॉल्यूशन, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका वेपर प्रेशर होगा अबव द सॉल्यूशन गाइस। मतलब अगर किसी चीज की कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन उसी प्रोपोर्शन में होगा गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? आई होप इट इज। मतलब एक काम करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, पहले काम करते हैं, लेट मी राइट डाउन। ए इज सॉल्वेंट, बी इज सॉल्यूट। ये हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन है गाइस, विल बी यूजिंग दिस नोटेशन ओनली। हम कह रहे हैं प्रेशर ऑफ लेट अस से सॉल्यूट या सॉल्वेंट, पहले हम सॉल्वेंट का लेते हैं। प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट above the solution, pressure of solvent above the solution is directly proportional to its concentration in the solution। और जो हम concentration में जो यूनिट्स ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं गाइस? मोल फ्रैक्शन बच्चों। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए above the solution is directly proportional to mole fraction of A in solution guys। Similarly, partial pressure of B above the solution is directly proportional to mole fraction of B in solution bachcho। Clear or not guys? That is what Raoult's law states। Okay guys, this is what you get।
अब हम कहेंगे यार ये तो प्रोपोर्शनल है, वी नीड टू इक्वेट इट, हमें तो इक्वल टू का साइन चाहिए। तो गाइस देखा क्या गया, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, अभी मैं बताता हूं पी नॉट ए क्या है, एंड प्रेशर ऑफ बी अबव द सॉल्यूशन इज पी नॉट बी एक्स बी। ये पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है गाइस, दिस इज द वेपर प्रेशर इफ देयर वाज ओनली सॉल्वेंट प्रेजेंट एंड वेपर प्रेशर इफ ओनली सॉल्यूट वाज प्रेजेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट and P naught B is the vapor pressure of pure solute। समझ में आया नहीं आया बच्चों? P naught A and P naught B are the vapor pressure of pure solute and pure solvent। मतलब अगर सिर्फ सॉल्यूट होता तो जो वेपर प्रेशर होता दैट वुड हैव बीन P naught B, अगर प्योर सॉल्वेंट होता तो वेपर प्रेशर वुड हैव बीन P naught A। बच्चों समझ में आया या नहीं आया गाइस? तो ये हमारा P naught A P naught B है। अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो अंडरस्टैंड करो गाइस, दोनों का ही जो वेपर प्रेशर है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उन दोनों से ही इनका इंडिविजुअल वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब प्रेशर ऑफ ए अबव द सॉल्यूशन विल बी लेस देन पी नॉट ए, प्रेशर ऑफ बी अबव द सॉल्यूशन विल बी लेस देन पी नॉट बी। दोनों का वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन विल बी लेस देन देयर प्योर वेपर प्रेशर। अगर प्योरली वही होते, उनसे इनका वेपर प्रेशर अब कम हो गया। P इज लेस देन P नॉट ए, PB इज लेस देन P नॉट बी। गाइस समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? P इज लेस देन P नॉट ए, PB इज लेस देन P नॉट बी, एंड जो एक्चुअल प्रेशर की वैल्यू आएगी देयर विल बी A का वेपर प्रेशर विल बी P नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन। Pressure of B above the solution will be P naught B into mole fraction of B in solution guys। मतलब XA and XB are the mole fraction of solute and solvent in solution guys, and P and PB are the vapor pressure of A and B above the solution बच्चों, and P naught A P naught B are the vapor pressure of pure A and pure B बच्चों। Clear or not guys? Clear है यहां तक? Good। अब आते हैं बच्चों एक काम की चीज पे। लेट अस टेक H2O एंड NaCl का सॉल्यूशन। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, H2O इज सॉल्वेंट हमें पता है, NaCl इज सॉल्यूट, बट NaCl इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब ये बंदा तो वेपर फेज में जाएगा ही नहीं, इट इज नॉन वोलेटाइल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H2O is solvent that will go into vapor phase, NaCl is solute but it is a non volatile solute, it will not go into vapor phase guys। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, प्रेशर ऑफ A, A means solvent बच्चों, it will be P naught A XA। P naught is the vapor pressure of pure solvent, XA is the mole fraction of H2O in solution बच्चों। लेकिन P of NaCl क्या कहोगे? हम कहेंगे यार ऐसे कर दे, P नॉट बी बेसिकली P ऑफ B इक्वल टू P नॉट बी एक्स बी। बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइस, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो है बट P नॉट बी इज इक्वल टू 0। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर NaCl इज 0 गाइस। आइडिया क्या है बच्चों, अगर तुम्हारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो तुम्हारा प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट विल बी 0 गाइस। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? PA will be P naught A XA but PB will be 0 बच्चों। सॉल्यूट का वेपर प्रेशर विल बी 0 गाइस। यहां तक समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब हम कहेंगे व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स गए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हम कहेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो सॉल्यूट तो वेपर में गया ही नहीं, तो प्रेशर of solution will be nothing but PA, क्योंकि PB is 0। समझ में आया नहीं आया बच्चों? It will be PA which is nothing but pressure of solvent। PA is the pressure due to solvent। solute का 0 गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? ये हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन,
क्योंकि हमारा जो पीबी है दैट इज 0। हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे रखा है, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। सॉल्यूट का तो 0 हो गया। नाउ इफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ आर वॉलेटाइल, तो हमें ऑलरेडी पता है बच्चों क्या होगा। हम कहेंगे प्रेशर ड्यू टू ए विल बी पी नॉट ए एक्स ए, वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट विल बी पी नॉट बी एक्स बी, एंड व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर, क्योंकि तुम्हारा दोनों ही वॉलेटाइल है, प्रेशर टोटल विल बी पी ए प्लस पी बी। बच्चों क्लियर है या नहीं गाइस? प्रेशर टोटल विल बी पी ए प्लस पी बी। बच्चों प्रेशर, वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, दैट विल बी द टोटल वेपर प्रेशर अबव द सॉल्यूशन। बच्चों आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वहां पे जब तुम्हारे पास सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल था तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट अबव द सॉल्यूशन, बेसिकली पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी का है। अब आते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट वोलेटाइल सब्सटेंसेस। H2O दैट इज वोलेटाइल, इथेनॉल वोलेटाइल, ईथर वोलेटाइल, ये वोलेटाइल है, ठीक है ना बच्चों। अब गाइस यहां पे जरूरी नहीं है कि हम वाटर को हमेशा सॉल्वेंट माने। वाटर है, इथेनॉल है, अगर इथेनॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा है देन वाटर, देन इथेनॉल विल बी द सॉल्वेंट एंड H2O विल बी द सॉल्यूट गाइस। तो यहां पे ये मत मान के चलना कि मैं यहां पे सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम्हारा वोलेटाइल सॉल्यूट है, इट माइट बी सॉल्यूट सॉल्वेंट, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑफ कि हमने सॉल्यूट कितना लिया है, सॉल्वेंट कितना लिया है। मैं तो ये बता रहा हूं कि ऑल दीज थ्री आर लिक्विड्स और लिक्विड्स आर वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होता है बच्चों? नॉन वोलेटाइल के एग्जांपल देखो, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। नॉन वोलेटाइल में तुम्हारे आते हैं आयनिक सॉलिड्स, जैसे NaCl, KCl एटसेट्रा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? जो तुम्हारे सॉलिड सॉल्यूट है दे आर नॉन वोलेटाइल। अगर तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हैं, जैसे अगर हम H2 और इथेनॉल का केस लेते हैं, वी डोंट केयर कि इनमें से सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, बोथ ऑफ देम आर लिक्विड्स, दैट मींस योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल। से H2 और इथेनॉल का हमने केस लिया तो हम कहेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है ना बच्चों। नॉन वोलेटाइल है तो इसमें तुम्हारे आयनिक सॉलिड्स आ गए, जैसे NaCl और KCl। बच्चों अब अंडरस्टैंड करो, जो हम सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, हम जो सॉल्यूशंस पढ़ते हैं उसमें सॉल्वेंट इज लिक्विड ऑब्वियसली, तो सॉल्वेंट इज ऑलवेज वोलेटाइल। सॉल्यूट जो है इट डिपेंड्स, अगर वो तुम्हारा आयनिक सॉलिड है तो इट माइट बी नॉन वोलेटाइल, अगर तुम्हारा सॉल्यूट लिक्विड है तो तुम्हारा इट विल बी वोलेटाइल। मतलब तुम्हारा सॉल्वेंट तो हमेशा ही वोलेटाइल है, सॉल्यूट डिपेंड्स वेदर इट विल बी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया हमने कोई आयनिक सॉलिड ले लिया होगा, और वोलेटाइल का मतलब हमने कोई लिक्विड सॉल्यूट ले लिया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आयनिक सॉलिड लोगे दैट विल रिजल्ट इन अ नॉन वोलेटाइल, दैट इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और अगर हमने लिक्विड सॉल्यूट ले लिया जैसे इनमें से, तो हम क्या कहेंगे, यू विल हैव वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब इस केस में जब तुम्हारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाज नथिंग बट प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। लेकिन अगर तुम्हारा सॉल्यूट भी वोलेटाइल है देन द प्रेशर विल बी ड्यू टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का। क्लियर और नॉट? अगर तुम्हारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो प्रेशर इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट, और अगर सॉल्यूट भी वोलेटाइल है तो प्रेशर विल बी ड्यू टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ। बच्चों तो अब मैं एक बार इसे फिर से लिख देता हूं सो दैट इट बिकम्स वेरी क्लियर। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में क्या होता है बच्चों, तुम्हारा PA या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता हूं, इट विल बी नथिंग बट PA विल बी इक्वल टू P नॉट A एक्स ए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विच वाज दिस इज नथिंग बट
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। अच्छा बच्चों, बिफोर आई गो ऑन टू वॉलेटाइल सॉल्यूट, एक चीज तुम्हें ऑब्वियसली पता होगी, XA प्लस XB विल बी इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, उन दोनों का सम क्या आएगा बच्चों? 1। अब आते हैं, ये हमने देखा था नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अब देखते हैं वॉलेटाइल सॉल्यूट को बच्चों। वॉलेटाइल सॉल्यूट में क्या होगा? हम कहेंगे प्रेशर ड्यू टू ए, बेसिकली प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट विल बी P नॉट ए XA, pressure due to solute will be P naught B XB, and pressure total, vapor pressure of solution basically will be P naught A XA plus P naught B XB बच्चों। I hope this is clear to you। और एक ऑब्वियसली चीज जो ऊपर होल्ड कर रही थी, एंड इट विल होल्ड हियर ऑल्सो, XA plus XB will be equal to 1 बच्चों। ऑब्वियसली बात है ये चीज। इनफैक्ट अगर तुम इसको यहां पे लिखते हो बच्चों, इसमें डालते हो, तो यू कैन हैव प्रेशर टोटल इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जैसे अगर हमें सिर्फ सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में प्रेशर टोटल चाहिए, तो XA को क्या लिख दो? 1 माइनस XB। तो ये क्या बन जाएगा? P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A XB। या फिर XB को लिख दो 1 माइनस XA, तो ये बन जाएगा P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B XA। ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों। आई वुडंट रिकमेंड कि तुम ऐसे याद करो, बट स्टिल यू हैव गॉट टू नो कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यू कैन एक्सप्रेस द एंटायर प्रेशर टोटल इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 बच्चों। अब आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ किस चीज का? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद वॉलेटाइल सॉल्यूट, जहां पे सॉल्यूट तुम्हारा वॉलेटाइल है। इन दैट केस व्हाट इज द ग्राफ फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बच्चों? हम कहेंगे दोनों ही वॉलेटाइल हैं। तो गाइस सबसे पहले आते हैं, ध्यान से देखो, ग्राफ बहुत सिंपल है गाइस। यहां पे हमने लिया XA इक्वल टू 1, लेट दिस पॉइंट डिनोट XA इक्वल टू 0। XA इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है बच्चों? प्योर सॉल्वेंट। XA इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? प्योर सॉल्यूट बच्चों। हम कहेंगे वी हैव गॉट प्योर सॉल्वेंट अगर है, तो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन दैट सॉल्यूशन? इट विल बी नथिंग बट P नॉट A। अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गाइस? हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी नथिंग बट P नॉट A। प्योर सॉल्वेंट है, प्रेशर विल बी P नॉट A। और अगर प्योर सॉल्यूट है, तो व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट? सॉल्वेंट तो प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वेपर प्रेशर विल बी 0 एट दैट पॉइंट। दिस इज द कर्व दैट यू हैव फॉर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन। तुम फॉर्मूले में देख भी सकते हो, इट इज नथिंग बट P नॉट A XA। जब XA 1 आया, प्योर सॉल्वेंट आया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? P नॉट A। जब तुम्हारा प्योर सॉल्यूट आया, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या आ गया? 0। बेसिकली XA 0, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 0। प्योर सॉल्यूट में ऑब्वियसली बात है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल बी व्हाट गाइस? 0 बच्चों। अब आते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट अबव द सॉल्यूशन। ये हमारा क्या था बच्चों? XA इक्वल टू 0, लेट दिस पॉइंट बी XA इक्वल टू 1। जो हमने एक्स एक्सिस पे पहली बार ही लिया था, वही अब हम ले रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो हम कहेंगे दिस रिप्रेजेंट्स प्योर सॉल्वेंट एंड दैट रिप्रेजेंट्स प्योर सॉल्यूट। हम कहेंगे प्योर सॉल्यूट अगर है, तो व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर गाइस? विल बी P नॉट B। और अगर प्योर सॉल्वेंट है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट गाइस? ऑफ सॉल्यूट इट विल बी 0 बच्चों। सो दिस इज द कर्व दैट यू गेट फॉर प्रेशर ऑफ B component above the solution। समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस इज प्रेशर ऑफ B, बेसिकली प्रेशर ऑफ सॉल्यूट above the solution बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जो हमारा ऊपर वाला कर्व था, that was for vapor pressure of solvent above the solution, this is for vapor pressure of solute above the solution बच्चों।
हमें चाहिए व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कर्व। तो एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ बोथ ऑफ देम टुगेदर। जब हम साथ ड्रॉ करेंगे देन इट विल बी कन्वीनियंट टू सी व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों हम कहेंगे, ध्यान से देखो गाइस, दिस वाज x इक्वल टू 1 प्योर सॉल्वेंट, दिस वाज x इक्वल टू 0 प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट। हम कहेंगे PA प्रेशर ड्यू टू A क्या होगा, दिस इज द कर्व दैट यू गेट, अभी हमने बनाया था बच्चों। दिस वाज व्हाट, दिस वाज P नॉट A गाइस। अब हम आते हैं प्रेशर ऑफ B अबाउट द सॉल्यूशन, लेट दिस बी PB। ये PA कर्व है, ये हमारा PB कर्व है। ये पॉइंट क्या होगा, P नॉट B, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और अगर कोई और कंसंट्रेशन है A और B की, देन प्रेशर ड्यू टू A ये होगा, प्रेशर ड्यू टू B ये होगा। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस विल बी प्रेशर ड्यू टू A at this concentration of solute and solvent in solution. This is the pressure due to A above the solution and this is pressure due to B above the solution guys. Clear or not बच्चों? I hope it is clear to you. अब प्रेशर टोटल क्या होगा guys? प्रेशर टोटल का कर्व होता है ये वाला. This is the curve, hold on guys. This is the curve that you get for pressure total बच्चों. समझ में आया नहीं आया? Pressure total which was nothing but PA plus PP. जिसको हम क्या लिख सकते हैं, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। हम कहेंगे यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे XB क्या था, 0, यहां पे XB क्या है बच्चों, 1, प्योर सॉल्यूट है ना, XB इक्वल टू 1 होगा। तो अगर तुम लेट अस से इसको ओरिजिन मानते हो एंड यू लुक एट दिस लाइन गाइस, इस लाइन को देखोगे तो ये क्या बनेगा, इट विल बी नथिंग बट, हमें XB की टर्म्स में चाहिए तो ये बनेगा P नॉट A प्लस P नॉट B minus P naught A XB, that is what you will get guys। तो तुम रियलाइज कर जाओगे ये हमारा PT का कर्व है, ठीक है ना, PT की इक्वेशन है। तो PT विच इज योर y इज इक्वल टू C प्लस M X। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस इज व्हाट यू गेट y इक्वल टू M X प्लस C, जहां पे हमारा y इंटरसेप्ट क्या आ गया, C बेसिकली ये आ गया P नॉट A, P नॉट B माइनस P नॉट A तुम्हारा क्या हो गया, slope of this line guys, this line is the one that I'm talking about। ये उसकी slope आ गई and this is your x coordinate। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है guys? तो बेसिकली तुम्हारा this is your pressure total। अब कभी कोई पूछता है तुमसे कि pressure total at a particular concentration of A and B क्या होगा, pressure total की ये वैल्यू है, it is nothing but this plus this। बच्चों pressure due to A and pressure due to B का sum is pressure टोटल। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? प्रेशर टोटल एट दिस कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B इज दिस व्हिच कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? आई होप इट इज ओके बच्चों, दैट्स इट। अब हम आते हैं एक नई चीज पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट and solute in vapor phase। हमें पता है solute और solvent दोनों के दोनों, assuming them to be volatile, solute to be volatile, दोनों के दोनों vapor phase में गए। अब vapor phase में उनकी mole fraction क्या होगी, what will be their mole fraction in vapor phase guys? That is the question। बच्चों अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। विल यूज डाल्टन्स लॉ। बच्चों डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन वेपर फेज ऑब्वियसली इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल प्रेशर। तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज इज प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट बाय टोटल प्रेशर। बच्चों सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इज प्रेशर ऑफ बी अबव द सॉल्यूशन बाय टोटल प्रेशर। बच्चों और यहां पे प्रेशर टोटल क्या था बाय द वे, इट वाज नथिंग बट PA प्लस PB। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? आई होप इट इज क्लियर टू यू ओके। अब देखो गाइस, तो हमारे पास प्रेशर ड्यू टू A, प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन, उसके लिए दो फॉर्मूले हैं इन टर्म्स ऑफ
mole fraction of A in solution and in terms of mole fraction of A above the solution. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक बार हमने प्रेशर ऑफ ए लिखा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, एक बार लिखा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अबव द सॉल्यूशन. क्लियर गाइस? बेसिकली इट्स मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. सिमिलरली प्रेशर ऑफ बी अबव द सॉल्यूशन will be nothing but P naught B XB. Basically, in terms of mole fraction of B in liquid phase and in terms of mole fraction of B in vapor phase, guys. तो यहां से we'll get a very important formula. उसे देखो guys, वो कहां से आएगा? We know XA plus XB is equal to 1. We also know YA plus YB is equal to 1. लेकिन this is the one that I am going to use. तो यहां से हमारा XA क्या आ जाएगा बच्चों? Using this इन इक्वेशंस को यूज करके आई विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स पी. तो एक्स क्या आ गया बच्चों? पी टी इंटू वाई बाय पी नॉट ए प्लस पी टी इंटू वाई बी बाय पी नॉट बी. दिस इज इक्वल टू 1. यहां से अगर तुम इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, पी टी को कॉमन लेके नीचे फेंक दो, तो यू विल गेट 1 बाय पी टी इज इक्वल टू वाई बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय पी नॉट बी. क्लियर और नॉट गाइस? ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू लर्न इट. लर्न दिस इक्वेशन गाइस. लिख देता हूं लर्न इट. ओके बच्चों, अब ये हमारे वी आर डन विद द फॉर्मूले. वी आर डन विद द फॉर्मूले ऑफ राउल्ट्स लॉ. अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ पे. लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ. पहला बच्चों, फर्स्ट लिमिटेशन गाइस, ये तुम्हारा तभी वर्क करता है व्हेन द सॉल्यूशन इज आइडियल. आइडियल सॉल्यूशन के लिए इट वर्क्स फॉर आइडियल सॉल्यूशंस. ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? गाइस आइडियल सॉल्यूशन अभी हम डिस्कस करेंगे. फॉर द टाइमिंग अंडरस्टैंड इट वर्क्स फॉर आइडियल सॉल्यूशन. दूसरा, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वर्क करता है. वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओबे राउल्ट्स लॉ. क्यों? क्योंकि गाइस इसका मतलब, इसका वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब समझ लो बच्चों. वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि तुम्हारा सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम है इनसाइड द सॉल्यूशन, मोस्टली सॉल्वेंट है. तुम रियलाइज कर रहे होगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चंस में, जहां पे तुम्हारे पास you have got a very dilute solution. इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा सॉल्वेंट एक्सेस में, और अगर सॉल्वेंट वाटर है तो हम क्या कह देते हैं बच्चों? डेंसिटी इक्वल टू 1. सॉल्यूशन की डेंसिटी हमने 1 ग्राम पर ml कर दी, बिकॉज वी नो सॉल्वेंट इज इन एक्सेस एंड द सॉल्वेंट इज वाटर. और हम इसमें एक और केस भी क्या कर देते हैं, सिंस इट इज वेरी डाइल्यूट, मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी. ये भी उसी की देन है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दीज आर कॉमन अप्रोक्सीमेशन दैट वी डू इन solutions chapter, because we normally consider the solution to be very dilute, or we can simply say we can assume that the solvent is in a very large amount as compared to solute बच्चों. तो guys यहां पे very dilute solutions का implication क्या आया कि हम molarity almost equal to molality कर देंगे, या density of aqueous solution हम 1 ग्राम पर ml कर देंगे. तो these are common approximations that we do in सॉल्यूशंस चैप्टर बच्चों. ठीक है गाइस? एंड राउल्ट्स लॉ वर्क्स फॉर आइडियल सॉल्यूशंस. तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस. बच्चों आइडियल सॉल्यूशंस का अगर हम एक्सपेरिमेंटली उसे समझना चाहें तो आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं विच फॉलो राउल्ट्स लॉ. That is experimental definition, which follow Raoult's law over large range of composition. कि कितना solute solvent ले रखा है उसकी large range के लिए they follow Raoult's law. Okay guys? तो basically जो Raoult's law follow कर रहे हैं they are ideal. हमने कहा यार ये तो experimental है. Tell us something जिससे हम normally identify कर पाए कि यार ये ideal solution है, not by checking experimentally. तो गाइज आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें
जिस टाइप की इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में थी एंड जिस टाइप की इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट के टाइप में थी, मॉलिक्यूल्स के बीच में थी, द सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन थी उसी टाइप की इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? लेट मी राइट दिस डाउन। आइडियल सॉल्यूशंस में they are formed by solvent and solute with similar intermolecular forces. They exist between solvent and solute molecules जिनमें similar intermolecular forces हैं। Okay guys, एग्जाम्पल देख लेते हैं, कन्वीनियंट रहेगा। बेंजीन एंड टॉल्यूइन, दोनों में ही वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? बेंजीन बेंजीन के बीच में, टॉल्यूइन टॉल्यूइन के बीच में, एंड इवन बिटवीन बेंजीन एंड टॉल्यूइन का। तो अगर इन दोनों को मिक्स करोगे यू विल गेट अ आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, पहली चीज राउल्स लॉ फॉलो करेगा वो, राउल्स लॉ इज ओबेड। अब आते हैं सेकंड पे बच्चों, डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो। बेसिकली जब तुमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो नो हीट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस। ऐसा क्यों बच्चों? उसे देखो गाइस, अंडरस्टैंड करो कि जब तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है तो तुम्हारा बेसिकली ऐसे समझो कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के फोर्सेस ब्रेक करते हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट के ब्रेक करते हैं, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में फोर्सेस बनते हैं। एंड सिंस सिमिलर काइंड ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूट, तो जितनी तुम्हारी एनर्जी लगी इनके बीच की इंटरेक्शंस को ब्रेक करने में, उतनी एनर्जी रिलीज होगी व्हेन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर फॉर्मिंग। तो हम कहेंगे ओवरऑल द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इज जीरो, ठीक है ना बच्चों? दिस इज बिकॉज ऑफ सिमिलर इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट। बच्चों अब आते हैं थर्ड पे, डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो को समझो गाइस, सपोजिंग हमने 10 ml सॉल्यूट लिया, 40 ml सॉल्वेंट लिया, तो हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? 50। कई बार क्या होता है बच्चों, इंस्टेड ऑफ 50 यू गेट 51, या इंस्टेड ऑफ 50 यू गेट 49। हम क्या कहना चाह रहे हैं? डेल्टा वी मिक्स जीरो का मतलब ये है, अगर हमने 10 ml लिया सॉल्यूट, 40 ml लिया सॉल्वेंट, तो द फाइनल सॉल्यूशन इज 50 ml, नॉट 51 और 49। बच्चों समझ में आया नहीं आएगा? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में तुम्हारा डेल्टा वी मिक्स माइट बी पॉजिटिव, माइट बी नेगेटिव। सिमिलरली डेल्टा एच मिक्स भी माइट बी पॉजिटिव, इट माइट बी नेगेटिव, ठीक है बच्चों? अब आते हैं सम मोर एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। या इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। या एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। ओवर complete range of composition, they do not follow Raoult's law basically। ठीक है बच्चों, इनमें एग्जैक्टली क्या होता है गाइस? इनमें क्या होता है, जो हम कहते हैं पीए, पीए वाज व्हाट? पी नॉट ए एक्स ए, ये होता था आइडियल में, इट विल नॉट बी इक्वल। सिमिलरली पीबी
will not be equal to P naught B XP. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Basically, PA might be less than P naught A XA. It might be more than P naught A XA. Similarly, PV might be more than P naught B XB. It might be less than P naught B XB बच्चों. And since PA is not equal to P naught A XA, P naught B is not equal, PV is not equal to P naught B XB, तो pressure total is not equal to P naught A XA plus P naught B XB. जो टोटल प्रेशर है वो या तो इससे ज्यादा आएगा, एक्सपेक्टेड प्रेशर, दिस वाज योर प्रेशर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड प्रेशर से या तो ज्यादा आएगा प्रेशर तुम्हारा सॉल्यूशन का, या हमारा कम आएगा. दैट इज व्हाट यू गेट इन एक्सपेक्टेड. यार क्या कर रहा हूं मैं? एक्सपेक्टेड प्रेशर, एक्सपेक्टेड से या तो प्रेशर टोटल ज्यादा आएगा या कम आएगा. प्रेशर एक्सपेक्टेड का मतलब ये हो गया प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जिसमें हमारा राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो प्रेशर आना चाहिए था उससे या तो कम आएगा या ज्यादा आएगा बच्चों. अब अगर हमारा ज्यादा आता है तो हम कहेंगे देयर इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन. और अगर हमारा प्रेशर टोटल इज लेस देन P naught A XA प्लस P naught B XB, तो हम कहेंगे देयर इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. देयर इज नेगेटिव, अरे ये DV तो दिख ही नहीं रहा, डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. ओके गाइस, अब आते हैं एक और काम की चीज. डेल्टा H मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ठीक ना बच्चों? क्लियर हो गया नहीं हो गया? क्लियर है यहां तक? इट माइट बी एंडोथर्मिक, इट माइट बी एक्सोथर्मिक, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की डेविएशन शो कर रहा है. सिमिलरली इट माइट बी ग्रेटर देन 0, इट माइट बी लेस देन 0, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन. दिस विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास बच्चों, डिटेल में विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास गाइस. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू.